हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे बेटा सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर जो कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था इस एक्सरसाइज का अगर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट टू यू जाइए उसे देखिए, तभी आपको ये वाला लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने उसे देख लिया है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, और हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.2। तो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सर्कल लेते हैं पहले तो। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है। अब बेटा एक पॉइंट है Q, ठीक है, एक पॉइंट है Q, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास Q, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस टेंजेंट की जो लेंथ है बेटा वो है 24 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center। तो इस सर्कल का जो सेंटर है, लेट ये हमारा सेंटर है, ठीक है, सेंटर है O। अब इसका जो डिस्टेंस है बेटा, इसका जो डिस्टेंस है ये है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर से Q का डिस्टेंस कितना है बेटा? 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो इसकी अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर लूं तो क्या ये रेडियस होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, ये हमारी रेडियस बन गई, ये रेडियस बन गई। तो ये रेडियस कितनी आएगी ये हमें बताना है। अब ये कैसे बताएंगे, सुनो मेरी बात। हमें क्या पता है देखो हमें क्या पता है, हमें ये पता है बेटा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हमारी जो रेडियस होती है बेटा वो टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां होगा? ये होगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं बेटा पॉइंट P। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा बेटा कितना होगा? परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा। परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये आपको पता होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ अगर ये एंगल 90 है तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा? तो आप सभी को पता होगा कि ये ट्राइंगल कौन सा होगा? ये ट्राइंगल होगा बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। फ्रॉम ट्राइंगल POQ। ठीक है, हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं POQ। इस ट्राइंगल में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, आप सभी को पता है। तो बेटा 90 के सामने हमेशा होता है हाइपोटेनस, तो ये तो हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें हाइपोटेनस दे रखा है 25। कितना दे रखा है? 25। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमारा रेडियस है जो हमें फाइंड आउट करना है। और बी कितना है बेटा? बेस हमारा 24। ठीक है, अब देखो आगे। सो यहां से हमारे पास 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 625। ठीक है, और रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा ये 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है? 576। यहां से मुझे आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो यहां से आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस, ये तरह के माइनस हो जाएगा 576। क्लियर है? तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे कितना बचेगा? तो यहां पर बचेगा बेटा 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, और 61 57 ये बचेगा बेटा 4। ठीक है, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगेगा रूट, ये हो जाएगा रूट 49 और हमें यहां पे मिलेगा 7 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस कितना आ गया बेटा? 7 सेंटीमीटर। तो हमें बहुत इजी सा एक डायग्राम दिया था जिसमें डिस्टेंस दे रखी थी, हमने बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, हमारे पास रेडियस आ गई। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। देखो कैसे करेंगे इसको। इन फिगर 10.11 ये हमारे पास फिगर है बेटा, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। तो T पॉइंट से बेटा TP एंड TQ ये दो टेंजेंट्स क्या करी गई है? ड्रॉ करी गई है टू अ सर्कल विद सेंटर O, इसका सेंटर O है। सो दैट एंगल हमें क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है एंगल POQ जो है बेटा वो है 110 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड, हमें फाइंड करना है, ठीक है, टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है बेटा? हमें फाइंड करना है एंगल PTQ, ये कितना होगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात।
अभी तो मैं इसको लॉन्ग मेथड से कराऊंगा, लेकिन जब ये आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा। शॉर्ट तरीका तो कुछ नहीं है, बस एक बेसिकली एक थ्योरम ही है, ठीक है। तो उसको अप्लाई करके हम इजीली आंसर बता पाएंगे। तो देखो पहले तो हम इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं। तो देखो फ्रॉम पी टी क्यू ओ या पी ओ क्यू टी, ये हमारा क्या है बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल है। फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, पी टी क्यू ओ। देखो इसमें 4 साइड्स है, 1 2 3 4, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। हम उसको अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले मेरी बात सुनो। क्या हमें ये पता है कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है? हाँ सर होती है। तो ये बेटा 90 डिग्री का एंगल होगा, यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, अभी अभी बताया था। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, अभी बताया था। देखो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे और यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये एंगल हमें पता ही है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स हमें पता है, 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी, ठीक है। एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। एंगल टी तो हमें फाइंड करना है, एंगल टी ही तो हमें फाइंड करना है। देखो हमारे पास क्या है? पी टी क्यू, तो ये जो बीच में होता है ना वही हमारा मेन होता है। तो हमें एंगल टी निकालना है बेटा, एंगल टी निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? एंगल टी हमारे पास क्यू कितना है? क्यू कितना है बेटा? क्यू है 90 प्लस ओ कितना है? ओ है हमारा 110, ठीक है। और ये भी 90 होगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। ये दोनों 90 और ये हमें गिवन है 110, क्लियर है। सबको ऐड करके उधर भेज देंगे, तो 90 180 ये हो जाएगा आपका 190, ये जाएगा बेटा 290, कितना हो जाएगा? 290 इक्वल टू 360, ठीक है। नाउ इस 290 को उधर भेज देंगे, तो एंगल टी इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 290 डिग्री, और यहां से हमारे पास इसको माइनस करने पे कितना आ जाएगा बेटा? 60 70 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 70। तो एंगल पी टी क्यू जो हमें निकालना था, पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 70 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है। 70 डिग्री आ जाएगा, ये हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर है। अब सुनो मेरी बात, इसको ये आपको समझ में आ गया कि भाई ये दोनों 90 थे, हमने सारे एंगल्स का सम लिया और हमारे पास आ गया। बट अब सुनो मेरी बात, ये जो 2 एंगल है, ठीक है, ये अपोजिट एंगल, ये दोनों, ठीक है, ये वाले, जब भी आपको इस तरीके का डायग्राम मिलेगा कि बाहर एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, और 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। सुन रहे हो बात को? यहां पे एक बाहर पॉइंट है, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, आपको ये दोनों एंगल दे रखे हैं, ठीक है, ये दोनों अपोजिट एंगल दे रखे हैं। आपसे पूछ रहा है ये एंगल बताओ, या तो आपको ये एंगल देके ये पूछेगा और ये एंगल देके ये पूछेगा, दोनों में से कोई एक एंगल पूछेगा। तो अगर आपको ये दिया है और ये पूछ रहा है, या ये दिया है और ये पूछ रहा है, तो दोनों में सेम काम करना है। क्या करना है? 180 में से माइनस कर दो। क्या करना है? 180 में से माइनस कर दो। तो अगर मैं 180 में से इसको माइनस करूंगा, 180 में से मैं इसको माइनस करूंगा, तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। देखो 70 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे किया हमने? चुटकियों में, कुछ नहीं करना इसमें। अब मान लो आपको ये एंगल दे रखा है, ठीक है, ये एंगल दे रखा है, और सामने वाला पूछा है, मान लो ये 70 दे देता और वो पूछ लेता, तो 180 में से अगर मैं 70 घटा देता, माइनस कर देता, कितना बचता? 110। तो चुटकियों में हो जाएगा ना। तो बस ये चीज याद रखो कि इन दोनों का अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 180। और जैसे ही आप एक एंगल को माइनस करोगे, आपके पास दूसरा एंगल आ जाएगा, क्लियर है। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो इसी के जैसा है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताऊंगा। देखो, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, तो हमारे पास एक सर्कल लेना पड़ेगा। पहले तो हमें देखो एक सर्कल लेना पड़ेगा। तो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है। चलो थोड़ा अच्छा सर्कल बनाते हैं यार, ठीक है, अच्छा सा सर्कल बनाते हैं। चलो तो ये हमारा सर्कल है प्यारा सा, ठीक है। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, तो एक पॉइंट है बेटा हमारे पास P, और इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है हमें, एक है PA और एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है हमें PB, ठीक है। ये 2 टेंजेंट है हमारे पास P एंड PB विद सेंटर O, ठीक है। हमारे पास इसका जो सेंटर है बेटा वो कितना है? O है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों टेंजेंट्स बेटा 80 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, मतलब ये वाला एंगल 80 है। टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 80 डिग्री है।
देन एंगल POA, एंगल POA, एंगल POA मतलब ये वाला एंगल बेटा मुझे क्या करना है, निकालना है। ठीक है, हम इसको इधर ज्वाइन कर लेंगे। अब सुनो मेरी बात, देखो इसको करने के मैं दो तरीके बता देता हूं आपको। पहला तो आप सिर्फ इस ट्राइंगल से कर सकते हो, ऊपर वाले से, ठीक है। और दूसरा, आप पहले ये वाला एंगल पूरा निकालो, ये वाला एंगल पूरा निकालो और फिर उसका आधा कर दो, ठीक है। तो दोनों तरीके से ही है। तो एक काम करते हैं, हम इसको कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। सुनो मेरी बात, ये जो है PO, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है और ये जो सेंटर है, जब ये दोनों ज्वाइन होते हैं तो ये बेटा इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ऊपर कितना बचेगा 40 डिग्री और नीचे भी कितना बचेगा 40 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल को हम यूज कर लेंगे। सुनो मेरी बात, हम ले रहे हैं बट पहले सुनो, देखो हम यहाँ लिखेंगे कि रेडियस we know that radius is perpendicular to tangent at point of contact, ठीक है। ये बात हमें पता है क्या, बिल्कुल पता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एंगल ये कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब सुनो मेरी बात। तो POA फ्रॉम ट्राइंगल POA, इस ट्राइंगल में अगर मैं तीनों एंगल ले लूं, एंगल POA, ठीक है, एंगल P ले लूं, एंगल O ले लूं और एंगल A ले लूं, ठीक है। इन तीनों का सम कितना होगा 180। ट्राइंगल के तीनों का सम कितना होगा 180। लेकिन ट्राइंगल बेटा इतना ही है, तो मुझे ये एंगल चाहिए। ये पूरा 80 है लेकिन मुझे चाहिए इसका आधा, तो ये कितना होगा, ये होगा बेटा 40। कितना होगा 40, ठीक है। ये वाला O कितना होगा बेटा पता नहीं, ये निकालना है। और A कितना है बेटा 90 है, ठीक है, इक्वल्स टू 180। तो यहां से एंगल O, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 130 माइनस हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 130, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल O इक्वल टू हो जाएगा बेटा 50 डिग्री। कितना जाएगा 50 डिग्री। ये हमारा क्या है बेटा आंसर है, ठीक है। यही तो निकालना था POA, यही तो निकालना था 50 डिग्री, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब सुनो इसको करने का एक और तरीका। मैंने क्या बोला था अभी कि इन दोनों का ये जो आमने सामने एंगल होते हैं, एंगल O और एंगल P, ठीक है, ये एंगल P, ये एंगल O, ये दोनों ये कंप्लीट दोनों एंगल जो अपने पास है अपोजिट, इनका सम कितना होता है 180। अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है 180। अच्छा, एंगल P कितना है, एंगल P है 80। एंगल P कितना है बेटा, एंगल P है 80, ठीक है। अब 80 को उधर ले जाओ तो एंगल O कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 80, तो ये आ जाएगा बेटा 100, ठीक है, 100 आ जाएगा। मैंने भी बताया था ना, इन दोनों का सम कितना होता है 180। तो 80 क्या, तो ये वाला बचेगा 100। बट हमें क्या पूछ रहा है POA, बेटा ये पूरा 100 है, हमें पूछ रहा है POA मतलब आधा कितना होगा, 100 का आधा कितना होगा 50, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसे राइट डाउन करिए। चलिए आगे बात करते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें एक सर्कल लेना है बेटा, ठीक है, और डायमीटर बनाना है, ठीक है, और डायमीटर बनाना है। तो लेट ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है सेंटर O। तो एक डायमीटर, ये डायमीटर हो गया हमारा, डायमीटर को हम नाम दे देते हैं AB, ठीक है। सो लेट गिवन में हम क्या लिखेंगे, हम गिवन में लिखेंगे लेट अ सर्कल O, सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, विद सेंटर O एंड डायामीटर AB, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो हमने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर है O और डायमीटर हमने लिया है AB। अब ये बोल रहा है बेटा कि अगर हम प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, ये डायमीटर के, ये और ये डायमीटर का क्या है बेटा एंड पॉइंट है। तो अगर हम इस पे और इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि बेटा ये दोनों पैरेलल होगी, मतलब ये कभी मिलेगी नहीं, ये दोनों क्या होगी पैरेलल होगी, ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये टेंजेंट है बेटा PQ, ठीक है, और ये है हमारे पास RS, ठीक है। ये दो टेंजेंट है PQ और RS, ठीक है। अब सुनो,
तो हमें लाना है टू प्रूव, हमें क्या लाना है बेटा, हमें लाना है कि जो PQ है हमारी वो पैरेलल है RS के। ठीक है, ये दो टेंजेंट हमने ले ली PQ और RS, इन दोनों को हमें पैरेलल लाना है। अब कैसे लाएंगे, सुनो देखो मेरी बात सुनो, प्रूफ देखो। क्या हम जानते हैं कि रेडियस, अच्छा ये OA क्या है, ये रेडियस है, ठीक है, और OB भी क्या है, रेडियस है। तो क्या हम जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है? तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, 90। अच्छा ये नीचे वाला भी कितना होगा, 90। ये ऊपर वाला भी कितना होगा, 90। और इधर से भी कितना होगा, 90। ठीक है, ये हम जानते हैं, we know that perpendicular to radius, we know that, just a minute, we know that radius is perpendicular to tangent। ठीक है, ये हमें पता है। तो बेटा ये और एंगल 90 होगा, उधर भी 90 होगा। ठीक है, अब अगर ये 90 है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल OAP मतलब ये वाला एंगल OAP, ठीक है, क्या बोल सकता हूं, एंगल OAP इक्वल है 90 डिग्री। ठीक है, क्या OAP इक्वल होगा OBS के? ठीक है, इधर S है, ठीक है, S है, तो OBS है, क्यों है, ईच 90 है। क्या है बेटा, ईच 90 है। भाई इधर भी परपेंडिकुलर, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि OAP और OBS ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब मुझे बताओ क्या यहां Z बन रहा है, बन रहा है ना। जहां पे बेटा Z बन जाता है वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और जब आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो आपकी जो दोनों लाइन है बेटा, दोनों लाइन है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, हेंस हमारा जो PQ होगा वो RS के पैरेलल होगा। ठीक है, एक चीज समझाता हूं, 9th क्लास में थी ये, कि अगर हमारे पास दो लाइन से पैरेलल, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करती है, तो बेटा ये और ये एंगल जहां पे Z बनता है, ये और ये एंगल जहां पर Z बनता है, तो बेटा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और यही चीज यहां पे हो रही है कि आपका ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये चीज हमारे पास इक्वल आ रही है, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। क्लियर है? चलिए तो इसे राइट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। क्या बोल रहा है हमें, देखो सॉल्यूशन, कलर चेंज करते हैं, आपको दिखेगा नहीं इससे ढंग से। ठीक है, तो कलर चेंज करते हैं। अभी देखो, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। तो देखो हमें क्या बोल रहा है, एक सर्कल लेना है, लेट दिस इज अ सर्कल। ठीक है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट। तो इस पे मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहां से बेटा क्या जा रही है, एक टेंजेंट जा रही है। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारी टेंजेंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये बेटा ये सेंटर से जा रहा है। ये परपेंडिकुलर जो है हमारा, वो कहां से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है। तो लेट P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टेंजेंट इज AB। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, लेट अ सर्कल with center O and tangent AB at point of contact P, ठीक है, तो हमारे पास P क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने OP, ये OP हमें क्या लाना है बेटा, टू प्रूव। ठीक है, हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OP इज passes through सेंटर। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा ये जो परपेंडिकुलर है बेटा, ये सेंटर से पास हो रहा है, इस चीज को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। किससे करेंगे बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, विरोधाभास, मतलब हम इस चीज को उल्टा अज्यूम करेंगे कि मान लेते हैं कि OP इज नॉट परपेंडिकुलर टू लेट OP is not perpendicular to
लेट एक बात हम क्या बोल रहे हैं, नहीं हम ये नहीं मानेंगे। लेट ओपी इज नॉट passes through सेंटर। ठीक है, हमें मान लेते हैं कि ओपी जो है हमारा परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सुनो, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है इधर x, ठीक है, और ये क्या है बेटा, इस पे परपेंडिकुलर है। ये क्या है बेटा, इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड ये जो हमारा xp है, xp इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इस पे बेटा परपेंडिकुलर है। अब देखो, हम ये जानते हैं कि हमारी जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा, और ये वाला भी कितना है, 90 है। ठीक है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि OPB इक्वल टू होगा 90 डिग्री, होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि भाई रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। ठीक है, ये बात मुझे पता है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो इसलिए OPB कितना होगा, 90 होगा। OPB कितना होगा, 90 होगा। अब मैंने ये माना कि XPB क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, तो जो XP है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये भी 90 है। तो एंगल XPB ये जो एंगल है, एंगल XPB ये जो एंगल है बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया था, क्योंकि हमने लेट किया था, क्या लेट किया था कि जो हमारा XP है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे। ठीक है, अब OPB भी 90 है और XPB भी 90 है। क्या ऐसा संभव है, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? देखो, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि OPB एंगल XPB के इक्वल होगा। ठीक है, यही मतलब है ना इसका, भाई 90 इक्वल, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अब ऐसा कब हो सकता है? दिस इज ओनली पॉसिबल when O and X are same points, or we can say O and X are coincide। ठीक है, तो O और X क्या है बेटा, सेम पॉइंट है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि OP और OP एंड XP आर सेम। ठीक है, तो ये दोनों सेम लाइंस होगी। अब यहां पे हमने क्या माना था कि ये इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने ये माना था कि जो हमारा XP है वो इस पे क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब तो फिर ये तभी हो सकता है जब ये दोनों क्या हो, जब ये दोनों पॉइंट क्या हो, सेम हो। अब ये पॉइंट अगर सेम है तो इसका मतलब ये कहां से, ये क्या है, वो क्या है, सेंटर है। ठीक है, इसका मतलब OP एंड XP आर सेम। ठीक है, तो हमने बोला कि O और X क्या है बेटा, सेम पॉइंट्स है। अब अगर O एंड X सेम पॉइंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि X भी सेंटर होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। तो हमारा जो X है बेटा, X इज ऑल्सो एज अ सेंटर। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो X है वो भी क्या हो गया, एज अ सेंटर हो गया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहां पे हेंस जो हमारा बेटा परपेंडिकुलर होगा इज पासेस थ्रू सेंटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉइंट सेम है क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहे हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं इसका मतलब ये पॉइंट बेटा इसी के ऊपर है। तो अगर ये सेंटर है तो ये भी सेंटर हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ठीक है, चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P। तो बेटा हमारे पास the length of a tangent from a point point A at a distance of 5 from the center of circle is 4। देखो क्या बोल रहा है, एक सर्कल लेना है हमें। the length of tangent, तो length of tangent तो बेटा हमारे पास length of tangent जो है, the length of tangent from a point A at a distance of 5 from center। तो इसका बेटा डिस्टेंस है यहां से यहां 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर से यहां पे इसका डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। सेंटर मान लेते हैं हम, कितना है बेटा, O मान लेते हैं। ठीक है, ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो लेंथ है बेटा 4 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है हमें। ठीक है, लेंथ ऑफ इसका डिस्टेंस हमारा सेंटर से 5 है और इस टेंजेंट का लेंथ है बेटा 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। तो बेटा हमें ये रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये रेडियस हमें
फाइंड आउट करनी है। हमें क्या पता है कि ये 90 डिग्री होता है, पहला क्वेश्चन ऐसा ही तो किया था हमने, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा, होमवर्क है, आपको बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है और आपका आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे, डायग्राम बना लीजिए। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास बेटा, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है हमारे पास आर ऑफ रेडाई 5 and 3। तो हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल बेटा वो होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है, ठीक है, जिनका सेंटर क्या होता है, एक ही होता है। तो लेट इन दोनों का सेंटर है बेटा ये, ठीक है, इन दोनों का सेंटर है O। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडाई 5 and 3। तो बड़े वाली की जो रेडियस है, बड़े वाली की जो रेडियस है बेटा वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और छोटे वाले की जो रेडियस है बेटा वो कितनी है, छोटे वाले की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये छोटे वाले की रेडियस होगी यहां से यहां तक, ठीक है, ये तो छोटे वाले की रेडियस होगी, और ये बड़े वाले की रेडियस होगी हमारी जो कितनी है बेटा, 5 है। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल की कॉर्ड क्या बनेगी, देखो इस पॉइंट से अगर मैं ऐसे एक कॉर्ड बनाऊं, ये हमारी कॉर्ड हो गई, ये हमारी कॉर्ड हो गई, तो ये सर्कल को टच करेगी ना, छोटे वाले सर्कल को, ऑफ द कॉर्ड लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो हमें इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो हमें क्या करना है बेटा, AB फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, गिवन में लिखेंगे लेट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर O है, और दो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे, ठीक है, जिसमें हमारे पास कैपिटल R जो बड़ा वाला रेडियस है बेटा वो तो है 5, एंड जो छोटा वाला रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? एंड AB is chord of larger circle which touches smaller circle at point P, ठीक है। तो पॉइंट P पे हमारी ये वाली जो कॉर्ड है बेटा, ये जो कॉर्ड है वो क्या कर रही है, छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। तो हमारा डायग्राम बन गया। तो मुझे बताओ ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये फिर अगेन हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। 90 के सामने बेटा हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। क्लियर है? तो फ्रॉम ट्राइंगल OPB, ठीक है, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है बेटा 5, कितना है, 5 है, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है बेटा 3, कितना है, 3 है, ठीक है, और बेस कितना है, बेस है बेटा PB हमारा बेस है, PB हमारा बेस है, ठीक है। तो ये होता है बेटा 25, ठीक है, 3 3 9 प्लस PB स्क्वायर एज इट इज, इसको ले जाके माइनस कर देंगे। तो PB स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास यहाँ बचेगा बेटा, हमारे पास बचेगा 16, ठीक है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। सो PB इक्वल टू हुई हो जाएगा रूट 16, ठीक है। तो यहाँ से PB इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4 4 16 होता है, तो रूट 16 हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था AB। क्या निकालना है मुझे, AB। अब सुनो मेरी बात, ये जो AB है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ AP प्लस PB, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ इसको, AP प्लस PB, ऐसा लिख सकते हैं। अब मेरी एक और बात सुनो, देखो जैसे ट्राइंगल इधर बना, क्या मैं इधर भी इसको ज्वाइन कर सकता हूं, क्या मैं इधर भी इसको ज्वाइन कर सकता हूं, क्या मैं इधर भी इसको ज्वाइन कर सकता हूं, ना इसको इधर ऐसे, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग भी बेटा देखो ये पूरा 5 हो जाएगा, ये 3 है ही, तो ये भी कितना आएगा वापस से 4 आएगा, और ये भी कितना है 4 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों 4 4 आ गए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि PB जैसे PB है वैसे ही PA आएगा, ठीक है, PA भी कितना आएगा बेटा 4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो देखो यहां से हमें निकालना था AB, ये बड़ा वाला कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है हमारा ये निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा बेटा 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहां से? चलिए तो इसे राइट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और बहुत ही प्यारा सवाल है, ये एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है मैं, a quadrilateral
ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो बेटा हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग टू अ सर्कल, ठीक है, इज ड्रॉन टू सर्कल, ए सर्कल सीधा लिख लो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो ये हमें गिवन है। अब हमारे पास हमें लाना क्या है, टू प्रूव क्या है बेटा, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है AB प्लस CD इक्वल है बेटा AD प्लस BC। अब ये कैसे लाऊंगा, देखो इसको लाने के लिए आप कर तो कैसे भी सकते हो, ठीक है, बट ऑर्डर का ध्यान रखना, थोड़ा सा अगर ध्यान रखोगे तो ये इजीली आ जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या लाना है, देखो मुझे लाना है AB और CD, ठीक है। तो मुझे AB अगर बनाना है बेटा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, AP प्लस PB लेना पड़ेगा, AB अगर बनाना है तो, ठीक है, और प्लस में क्या है बेटा CD है। तो अगर मुझे ये बनाना है CD तो मुझे लेना पड़ेगा CR प्लस DR, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो पॉइंट ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर जो पॉइंट है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बेटा उनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। तो AP और AS क्या होगा, इक्वल होगा, AP और AS क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे इसको, ठीक है। नाउ इसी तरीके से बेटा BP और BQ क्या होगा, इक्वल होगा आपस में, BP और BQ क्या होगा बेटा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। और कौन सा देखो, और हमारा जो DR है वो DS के इक्वल होगा, DR है वो जो DS के इक्वल होगा, ठीक है। DR जो है बेटा वो DS के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और हमारा जो CR है वो CQ के इक्वल होगा, ठीक है, CR जो होगा बेटा वो CQ के इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ से? क्यों होगा ये सारी बातें, ये सारी बातें क्यों सच है, क्योंकि सर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो हम जब किसी सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। क्या होती है, इक्वल होती है। इसीलिए बेटा, इसीलिए ये क्या होंगे, सारी टेंजेंट्स आपस में इक्वल होगी, ठीक है। ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां से हमने 4 इक्वेशन बनाई। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अब देखो क्या होगा। तो AP प्लस BP, ये LHS वाले LHS में ऐड हो जाएंगे, ये सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR, ठीक है। और इधर ऐड हो जाएंगे ये सारे आपस में, RHS में RHS ऐड हो जाएगा, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ, ठीक है। जब आप दो इक्वेशन को ऐड करते हो तो LHS वाला पार्ट LHS में ऐड हो जाता है, RHS वाला पार्ट RHS में ऐड हो जाता है। अब सुनो, AP प्लस BP क्या बनेगा, देखो AP प्लस BP, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये पूरी लाइन बनेगी, AB बनेगी ना, तो ये बन जाएगा बेटा AB, ठीक है। DR प्लस CR, इसको ज्वाइन करेंगे तो DC बनेगा, बनेगा CD या DC कुछ भी बोल लो। और अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, AS प्लस DS को, ठीक है, AS प्लस DS को, तो देखो AS और DS, तो ये बनेगा बेटा AD बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और अगर हम ज्वाइन करते हैं BQ प्लस CQ को, तो BC बनेगा, और हमारा आंसर आ चुका है। चेक करो, देखो AB प्लस CD, AD प्लस BC, ठीक है। तो आप ये जो बाहर हमें एक्सटर्नल पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके थ्रू जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो आपस में इक्वल होगी। जब आप उनका एडअप करोगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। अब हो सकता है आपका ये वाला इधर हो जाए, ये वाला इधर हो जाए, तो आप अकॉर्डिंग टू इसके आप क्या कर सकते हो, यहां से इक्वल करके चीजों को ये ला सकते हो। तो आप इसको कर सकते हो अगर आप पहले से ही ऑर्डर का ध्यान रखोगे। जैसे मेरा ये सीधा आ गया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। और मान लो ये आपने इधर लिख दिया होता, ये इधर लिख दिया होता, तो फिर आपको वापस यहां पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, वो कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है। बट अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे इसको तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इन फिगर 10.13 ये फिगर हमें गिवन है, एक्स वाई ये लाइन है हमारी, ठीक है, और एक्स डैश वाई डैश ये लाइन है। ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है सर कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया।
आगे क्या बोल रहा है, आर पैरेलल टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, यहाँ पे सेंटर O है हमारे पास, एंड अनदर टेंजेंट AB। तो बेटा ये एक AB अनदर टेंजेंट है, बेटा ये और ये भी टेंजेंट है, दोनों पैरेलल है, और ये भी एक अनदर टेंजेंट है, ठीक है, विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट XY एट C, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो है पॉइंट C पे टच कर रही है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY। तो इसको और इसको ये टेंजेंट क्या करिए बेटा, इंटरसेक्ट करिए कहाँ पे, पॉइंट A पे और पॉइंट B पे, ठीक है। हमें लाना है प्रूव दैट। तो हमारे पास टू प्रूव है बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, बहुत ही प्यारा। हमें लाना है एंगल AOB कितना है बेटा, 90 है, ये लाना है हमें, ठीक है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में अक्सर पूछा जाता है। चलो तो इसको कैसे करेंगे, एंगल AOB कहाँ दिख रहा है आपको, देखो एंगल AOB ये जो है बेटा, ये जो है एंगल, ये वाला एंगल हमें क्या करना है बेटा, ये वाला एंगल हमें क्या करना है, 90 डिग्री लाना है। कैसे लाएंगे, सुनो आप मेरी बात सुनो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको प्रूफ, हम ज्वाइन करेंगे, पहले हम ज्वाइन करेंगे बेटा, ज्वाइन O टू C, ठीक है। अगर हम O को C से ज्वाइन कर दें, अगर हम O को C से ज्वाइन कर दें, तो क्या ये OC रेडियस नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। और रेडियस इस पे क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो क्या है बेटा, रेडियस है, ठीक है, ये भी हमारी रेडियस है। अच्छा यहाँ पे मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे, देखो मैंने बुक से नहीं बनाया, खुद से बनाया था डायग्राम, तो यहाँ मान लेते हैं P और Q मान लेते हैं, ठीक है। चलो तो बेटा OP भी तो रेडियस है और OQ भी रेडियस है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, तो यहाँ भी 90 होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो मैं ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे सवाल को हम। तो हम ट्राइंगल लेंगे बेटा OAP फ्रॉम ट्राइंगल OAP एंड OAC, ठीक है, एंड OAC, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, ठीक है। ट्राइंगल OAP एंड OAC, ठीक है, एक ट्राइंगल तो हम ले रहे हैं ये वाला और ये एक ले रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमने लिए। इसमें तीन चीजें इक्वल करनी है हमें ताकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखो ये वाली लाइन दोनों में आ रही है, OA ऊपर वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है, नीचे वाले का भी पार्ट है, तो मैं लिख सकता हूं OA इक्वल होगा OA के, लिख सकता हूं OA इक्वल होगा OA के, ये क्या है बेटा, कॉमन पार्ट है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन पार्ट है। और एंगल P एंगल C के इक्वल होगा, एंगल P एंगल C के इक्वल होगा ना। तो अगर ये इसके इक्वल है, क्यों है, ईच 90 है भाई, ईच 90 है इसलिए इक्वल है। और ये जो OP है वो OC के इक्वल होगा, भाई OP भी रेडियस है और OC भी रेडियस है, और रेडियस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, रेडियस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है हमारी OP और OC, ये दोनों रेडियस होने की वजह से इक्वल हो जाएगी। जब किसी दो ट्राइंगल में आपको ये मिल जाए कि तीन चीजें इक्वल है, तो बेटा वो ट्राइंगल आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OAC के, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मान लो हमारे पास मान लो हमारे पास यहां पर है बेटा एंगल 1, ठीक है, और यहां पर है एंगल 2, क्लियर है। तो बेटा देखो ये दोनों तो आपस में एंगल 90 है, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि एंगल 1 जो है बेटा वो एंगल 2 के क्या है, इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जैसे एंगल 1 2 के इक्वल है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जैसे एंगल 1 2 के इक्वल है, मान लो यहां पर है बेटा एंगल 3 और यहां पे एंगल 4, वैसे ही एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ये चीज आप लिख सकते हो, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आप ये चीज लिख सकते हो कि एंगल 3 4 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर देखो मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं और ये वाला ट्राइंगल ले लूं, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं C और ये वाला ट्राइंगल ले लूं D, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। जैसे ये दोनों इक्वल आए वैसे सिमिलरली ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो आप सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो POQ है वो क्या है, सर POQ इज अ डायामीटर, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो बेटा 1 2 3 4 इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, सारे एंगल्स का सम होगा बेटा 180, कितना होगा 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है बेटा, ये लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर, इसका रीजन क्या है, लीनियर
पेयर। लीनियर पेयर मतलब होता है कि जब एक लाइन पे बहुत सारे एंगल बनते हैं तो उनका सम 180 होता है। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, हमें क्या लाना है? हमें लाना है AOB 90 है। ठीक है, सुनो AOB कहां बनेगा? देखो A, देखो बहुत ध्यान से, AOB इधर, तो ये वाला एंगल बनेगा, देखो ये वाला। ठीक है, इस एंगल में 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, 1 और 4 नहीं आ रहा ना भाई, हमें चाहिए AOB, ये वाला एंगल। इस एंगल में बेटा 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, तो मुझे 2 और 3 रखना है, इन दोनों को हटाना है। क्लियर है? सुनो मेरी बात, 1 को मैं कैसे हटाऊंगा? 1 2 के इक्वल है, तो क्या मैं 1 की जगह 2 रख सकता हूं? एंगल 2 एज इट इज छोड़ दो, 3 भी एज इट इज छोड़ दो। 4 3 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है, तो यहां मैं 3 रख सकता हूं, इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 हो जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 नीचे चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 2। नाउ अब सुनो मेरी बात, तो यहां से एंगल 2 और 3 का सम कितना आ जाएगा? एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 2 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं? एंगल 2 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं? देखो ध्यान से, एंगल 2 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं? AOB बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं ना, तो एंगल 2 और 3 मिलके बनाएंगे बेटा AOB, दैट इज कितना होगा? 90 डिग्री। और यही हमारा क्या है बेटा? प्रूफ है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सवाल है, राइट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है। करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो हमें एक सर्कल लेना है, बाहर एक पॉइंट लेना है एक्सटर्नल, यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब हमें बोल रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल है, ठीक है, लेट ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, इनका जो सेंटर है वो मान लेते हैं O। ठीक है, चलो, तो अभी बोल रहा है हमें गिवन, अब गिवन में हम ले लेते हैं लेट्स अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, और P हमारे पास क्या है? एंड P इज एक्सटर्नल पॉइंट, P इज एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एंड PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, हमें बोल क्या रहा है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, ठीक है, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये वाला पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अगर हम इन दोनों को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो बेटा ये कहां मिलेंगे? सेंटर पे मिलेंगे। तो ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, ये इस एंगल को और इस एंगल को हमें इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री दिखाना है। तो टू प्रूव हमारे पास क्या है बेटा कि एंगल P और एंगल O का सम 180 है, ये मुझे लाना है। ठीक है, सेंटर पे बनने वाला एंगल और टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल्स का सम कितना होता है? 180 है, ये हमें लाना है। इस चीज को मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में आपको बताया था कि इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। स्टार्टिंग में याद करो। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ाई था। अब इस चीज को हम क्या करना है? प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? सुनो मेरी बात, क्या ये रेडियस है? बिल्कुल सर, क्या ये रेडियस है? रेडियस, तो रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये कितना होगा? 90, ये भी कितना होगा? 90। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो प्रूफ देखो, पहली चीज तो OA परपेंडिकुलर होगा PA पे, ठीक है, एंड OB परपेंडिकुलर होगा PB पे। ठीक है, ऐसा क्यों है? ये थ्योरम है भाई हमारी। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हमारी जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एंगल A इक्वल होगा 90 के और एंगल B भी कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, अब अगर मैं ये चारों एंगल ले लूं, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल ले लूं, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री।
क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो मुझे चाहिए एंगल P और एंगल O, यही तो लाना ना एंगल P और एंगल O। अच्छा A और B का वैल्यू मेरे पास है, A का वैल्यू है 90, A का वैल्यू है 90 और B का वैल्यू भी है 90 इक्वल टू 360। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस 180 इक्वल टू 360। हमें इन दोनों को रखना है, इसको उधर भेज देंगे। सो बेटा एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 180। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180 बचेगा, नहीं बचेगा? बस यही तो लाना था, यही तो लाना था। ठीक है, चेक करो आ गया, चेक करो आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेटा हैंस प्रूफ। क्लियर है? चलो तो इसे राइट डाउन करो। अच्छा सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। बट वो पैरेललोग्राम क्या होना चाहिए? सर्कमस्क्राइबिंग और सर्कल होना चाहिए, और वो रोम्बस है, हमें ये लाना है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बेटा? सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरबीएसई में भी आ ही सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट सीबीएसई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो हमें क्या लेना है बेटा? एक पैरेललोग्राम लेना है जो एक सर्कल को क्या करे, सर्कमस्क्राइब करे। ठीक है, तो लेट ये हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया। ठीक है बेटा, ये एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम ले लेते हैं हम ABCD। ठीक है, लेट गिवन में क्या लिखेंगे बेटा? गिवन में लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे let ABCD is a parallelogram circumscribing a circle with center O। ठीक है, इसका सेंटर क्या है? O ले लेते हैं। इसका सेंटर क्या है? O ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं PQRS। ठीक है, मान लेते हैं ये जो टेंजेंट है हमारी, ये टेंजेंट इधर AB BC CD और DA ये टेंजेंट है। ठीक है, तो ये PQRS पे टच करते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब सुनो, तो हमें लाना क्या है? टू प्रूव हमें लाना क्या है वो तो सुनो। हमें लाना है कि ये जो पैरेललोग्राम हमने बनाया, ये जो पैरेललोग्राम हमने बनाया ये रोम्बस है, ये लाना है हमें। ठीक है, तो हमें लाना है कि बेटा ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, अच्छा पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या होते हैं? पैरेललोग्राम देखो, पैरेललोग्राम ऐसे बनता है बेसिकली। ठीक है, ऐसे ये पैरेललोग्राम होता है। तो बेटा एक डायगोनल ये होता है, एक डायगोनल ये होता है। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, दोनों का लेंथ अलग अलग होता है। उसे देखिए बेटा रोम्बस बनता है, रोम्बस बनता है काइट शेप में। ठीक है, तो एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है। यहाँ पे भी क्या होता है? दो डायगोनल होता है, D1 D2। यहाँ पे भी दो डायगोनल होते हैं। तो हमें डायगोनल का तो यहाँ पे काम है ही नहीं, हमें बस एक चीज प्रूफ करनी है। क्या? कि अगर हम देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है। ठीक है, अगर मैं ये ले आऊं, अगर मैं ये ले आऊं कि ये सारी ही साइड्स इक्वल है, अगर ये सारी ही साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस बन जाएगा। भाई डायगोनल तो यहाँ पे पहले से अनइक्वल है, डायगोनल अनइक्वल ही होते हैं यहाँ पर रोम्बस में। मुझे बस इतना प्रूफ करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेलल जो अपोजिट साइड से वो तो इक्वल होती है, ये तो हमें पता ही है। हमें बस इतना लाना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मुझे क्या लाना है? बेसिकली मुझे लाना है बेटा AB और BC और CD और DA या तो ये इक्वल आ जाए आपस में। ठीक है, ये चारों इक्वल आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, ये रोम्बस बन जाएगा। तो ये कैसे करेंगे? प्रूफ हमने भी एक सवाल किया था, याद करो। हमने सवाल किया था AB प्लस DC इक्वल होगा BC प्लस AD के, किया था अभी भी एक सवाल। ठीक है, सेम डायग्राम दे रखा था उसमें, तो वहां तक तो ये सवाल वैसा ही होगा, सेम टू सेम डिट्टो। तो देखो क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे बेटा AS इक्वल होगा AP के। ठीक है, AS इक्वल होगा AP के। ठीक है, और BP इक्वल होगा BQ के। ठीक है, BP इक्वल होगा BQ के। मैं वहां तक सेम टू सेम कर रहा हूं सवाल को। DR इक्वल होगा DS के। ठीक है, DR इक्वल होगा DS के। ठीक है, और CR इक्वल होगा CQ के। CR इक्वल होगा CQ के। ठीक है, ये सारी बातें सेम टू सेम एज इट इज। और इसको हमने माना था इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अभी एक सवाल किया था ना, चेक करो पीछे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। रीजन मैंने सब लिख रखा है, वो सारी बातें एज इट इज आएगी। तो ये इक्वेशन वहां तक एज इट इज रहेगा। ठीक है, जहां पे हमने वो प्रूफ किया था 3 + 4। ठीक है, तो ये सारों को ऐड करेंगे तो ये आपस में ऐड होके क्या बना लेंगे बेटा? AS प्लस BP प्लस DR प्लस CR। ठीक है,
ये बना लेंगे डी आर प्लस सी आर। अच्छा मैंने एक गलती कर दी क्या? क्या गलती करी? ए एस ए पी, तो ए पी ए एस लिख लो, ये काम करो, इसको ए पी और ए एस लिख लो, इसको ए पी और ए एस लिख लो। अरे यार रुको देखो, छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पे ए पी और ए एस लिख लो। एक काम करो, ए पी इक्वल ए एस लिख लो, ए पी इक्वल ए एस लिख लो, ठीक है। अब ठीक है चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा ए पी और इधर की तरफ आ जाएगा ए एस, तो इधर ऐड हो जाएंगे सारे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, ठीक है। अब सुनो, तो हमने यहाँ तक ये सवाल सेम टू सेम किया है जो अभी पहले वाला किया था। ए पी प्लस बी पी क्या बनाएगा? ए बी बनाएगा, ठीक है। डी आर प्लस सी आर क्या बनाएगा? डी सी बनाएगा, ठीक है। और ए एस प्लस डी एस क्या बनाएगा? ए एस प्लस डी एस बनाएगा ए डी, ठीक है। और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनाएगा? बी सी, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये सवाल हमने अभी बीच किया ही था, तो सेम बातें रिपीट करिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में सॉल्व कर दिया। अब सुनो, इसके आगे की है मेन चीज, हमें क्या करना है बेटा? ऑल साइड्स इक्वल लानी है। देखो इसने हमें क्या बोला है? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये तो मुझे पता ही है कि ए बी और डी सी इक्वल है, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। मुझे ये पता है कि बी सी और ए डी इक्वल है, ये मुझे पहले से पता है, ठीक है। मुझे क्या लाना है कि ए बी बी सी सी डी और डी ए ये सारी इक्वल है, मुझे ये लाना है, तभी तो रोम्बस बनेगा, ठीक है। अब सुनो कैसे करेंगे, देखो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब ए बी डी सी के इक्वल होगा नहीं होगा? होगा ना, ए बी डी सी के इक्वल होगा, ठीक है। ए बी डी सी के इक्वल होगा, ए बी डी सी के इक्वल होगा, और बी सी ए डी के इक्वल होगा, ठीक है। बी सी ए डी के इक्वल होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर सॉरी इसको डालेंगे हम 5, इसको डालेंगे 6। भाई 4 तो ये पहले से ही है, तो ये 5वीं छठी होगी, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब अगर ऐसा है तो क्या मैं ए बी और डी सी इसमें से किसी एक को चेंज कर सकता हूं? देखो ए बी डी सी के इक्वल है, ए बी डी सी के इक्वल है, तो क्या मैं डी सी की जगह ए बी पुट कर सकता हूं? क्या मैं, देखो यहां पे लिख सकता हूं मैं ए बी प्लस डी सी की जगह बेटा मैं ए बी लिख सकता हूं, डी सी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूं, क्योंकि ए बी डी सी के इक्वल है, ठीक है। इधर से देखो ए डी, मुझे क्या लाना है बेटा? मुझे लाना है कि ये जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, ये जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, तो मैं बी सी को सेम रखूंगा, बी सी को सेम रखूंगा, ए डी को चेंज करूंगा, तो ए डी किसके इक्वल है बेटा? बी सी के, ठीक है। और इधर भी बी सी, भाई यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए डी की जगह रख सकते हैं, ए डी की जगह रख सकते हैं बी सी, तो इसकी जगह बी सी रख दिया, ये भी बी सी, ठीक है। ये आ गया, तो ये हो गया बेटा 2ab, ये हो गया 2ab, और ये हो गया 2bc, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा बेटा ab इक्वल bc, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ab और bc इक्वल हो गए, ab और bc इक्वल हो गए। अच्छा अब bc किसके इक्वल था? ad के। bc किसके इक्वल था? bc किसके इक्वल था? ad के, ठीक है। तो अगर BC यहां से कॉमन है, देखो ना BC BC, तो AB और AD इक्वल होंगे। क्या AB और AD इक्वल होंगे? तो यहां से AB और AD भी इक्वल आ गए। इसका मतलब ये सारे आपस में इक्वल हो गए। भाई AB DC के भी इक्वल है, BC AD के इक्वल है, और BC AD के इक्वल तो है ही, BC AD के इक्वल तो है ही, BC AB के भी इक्वल है, और AB AD के भी इक्वल है। तो यहां से बेटा ये आ गया कि ये सारी आपस में इक्वल है, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल D है, ठीक है। तो हमने यहां से ये प्रूफ कर दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या प्रूफ कर दिया? ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो जब ऑल साइड्स आर इक्वल है और पैरेललोग्राम में तो डायगोनल्स वैसे ही अनइक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हेंस ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा? रोम्बस बन गया। क्लियर है? अच्छा सवाल है, राइट डाउन करो। चलिए तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। और CBSE के लिए बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये वाला तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट इसमें आपको क्या करेगा, इतना लेंदी नहीं देगा, ये थोड़ा सा लेंदी है। आपको इसमें क्या करेगा, इसका एरिया पहले से दे देगा, ठीक है। मतलब ये जो ट्राइंगल है आपका ABC, इसका एरिया आपको ऑलरेडी गिवन होगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के देगा, छोटा देगा, इतना लेंदी नहीं देगा, ये तो बहुत लेंदी है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। तो यार अब इस फिगर में यहाँ पे 2 पॉइंट कौन से हैं मुझे ये नहीं पता, तो लेट D इसको मान लेते हैं हम E और इसको मान लेते हैं हम F, ठीक है। अब आपकी बुक में कुछ होंगे तो आप चेक कर लेना, आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर लेना। मैं इसको E और F मान लेता हूँ, ठीक है। चलो तो अब अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक ट्राइंगल बना हुआ है,
जिसकी रेडियस कितनी है बेटा 4 है, जिसकी रेडियस कितनी है 4 है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बेटा रेडियस, रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें 8 और 6 ये दो लेंथ गिवन है, ठीक है। ये बेटा BD, ये जो BD है, ये जो BD है ये तो है बेटा 8 सेंटीमीटर, और ये जो DC है बेटा वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा इस टेंजेंट BC का D, ये मिड पॉइंट है, नहीं मिड पॉइंट नहीं है सॉरी, ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, BD और DC, ठीक है। तो BD है बेटा 8 और DC कितना है 6 है। सवाल थोड़ा सा लेंदी है, बहुत ध्यान से समझेंगे, और यहाँ पे एक 9th क्लास का कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक है। सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड हमारे पास क्या है फाइंड करने के लिए, हमें निकालना है बेटा AB एंड AC क्या होगा, ठीक है। AB एंड AC का लेंथ, मुझे इस लाइन की और इस लाइन की लेंथ निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सुनो। तो सबसे पहले हम लेंगे बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे इनको ज्वाइन करेंगे आपस में, हम इनको यहाँ पे क्या करेंगे बेटा ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, सुनो, लेट इसका ये सेंटर है बेटा हमारे पास O, क्या है बेटा सेंटर है O। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूँ, इधर से ऐसे, ठीक है, इधर से इसको ऐसे और इधर से इसको ऐसे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से देखेंगे सवाल को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सेंटर में मान लेता हूँ O, क्या मान लेता हूँ बेटा O। तो हम यहाँ पे 3 ट्राइंगल लेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं उन ट्राइंगल को अलग से आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं, ठीक है। सुनो मेरी बात, तो हम यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखो हम यहाँ पे 3 ट्राइंगल लेंगे। तो एक तो लेंगे बेटा हम ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। तो पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। फ्रॉम ट्राइंगल BOC, फ्रॉम ट्राइंगल BOC, क्लियर है, ये ट्राइंगल है हमारा BOC, ठीक है, BOC। इस ट्राइंगल में हम एरिया निकालेंगे, हम इसका क्या निकालेंगे बेटा, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC यहां से क्या आ जाएगा बेटा, हाफ इंटू बेस। देखो ये जो है ये रेडियस है भाई, ये OD क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। और यहां से ये OE भी रेडियस है, और ये जो OF है ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर हमारा हाइट होता है, परपेंडिकुलर क्या होती है, हाइट होती है। OD हमारी हाइट है, और जो कितनी है बेटा, रेडियस है। भाई ये रेडियस है ना, रेडियस कितनी है हमारी 4 है, गिवन है, देखो रेडियस आपकी 4 है। तो ये बेटा आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है। ये तीनों रेडियस है और तीनों क्या है 4 है। तो हमारा जो पहला कोई ना, बेस इंटू हाइट, हमने हाइट पे लिख ली। अब बेस देखो, बेस होगा ये, ठीक है। बेस क्या है, ये पूरा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 14। चलो इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इक्वल आ जाएगा बेटा 2 14 ये आ जाएगा 28, ठीक है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम वापस से निकालेंगे एरिया कुछ और ट्राइंगल्स का। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से। अब हम लेंगे बेटा, ये वाला ट्राइंगल, देखो हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेंगे अब, ये, ठीक है, ये जिसमें ये और ये साइड आएगी, हम ये लेंगे। फिर हम ये लेंगे ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें रेडियस आनी चाहिए, हमें वो ट्राइंगल लेना है जिसमें रेडियस इंक्लूड हो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो ट्राइंगल लेंगे COA या AOC लिख लो, फ्रॉम ट्राइंगल AOC, ठीक है, AOC ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। तो बेटा ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा बेस, ठीक है, ये क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पे अगेन इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, इसका एरिया क्या आएगा, देखो हाफ इंटू बेस है हमारा ये पूरा, जो हमें पता नहीं है, बट एक चीज पता है, क्या, देखो ये जो CD है बेटा ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये जो है ना ये CE ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। अरे भाई ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये और ये टेंजेंट है, और टेंजेंट दोनों आपस में इक्वल होती है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और अगर ये 8 है तो बेटा ये भी 8 होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर मान लो ये x है तो ये भी x होगा,
सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट होता है और अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है। इस सर्कल पे ये और ये टेंजेंट आपस में इक्वल होगी, ये और ये टेंजेंट आपस में इक्वल होगी, और ये टेंजेंट आपस में इक्वल होगी। इसको मान लिया हमने x, तो ये भी x हो गया। क्लियर है? तो ये बेस कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा x + 6। भाई ये टोटल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, ये कितना हो जाएगा x + 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस हो गया x + 6। ठीक है, इनटू हाइट कितनी होगी, हाइट यही होगी हमारी, हाइट यही होगी हमारी, कितनी है बेटा 4 है। ठीक है, कितनी है 4 है। अब सुनो, तो हमारी हाइट 4 आ गई, यहां से हम इसको कट कर लेंगे 2 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इक्वल आ जाएगा बेटा 2 इंटू, इसको ऐसे छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर लो, चलो ये हो जाएगा 2x + 6 × 12। ठीक है, ये आ जाएगा यहां से। अब सुनो मेरी बात, अब हम लेंगे ट्राइंगल, कौन सा बेटा, ट्राइंगल लेंगे हम BOA या AOB। ठीक है, AOB, इधर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इधर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इधर वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला। ठीक है, इसमें सेम हाफ इंटू बेस क्या होगा आपकी बार, बेस होगा ये कंप्लीट, ये बेस होगा 8 + x या x + 8। ठीक है, इंटू हाइट क्या होगी, हाइट होगी ये 4, हाइट सेम रहेगी। ठीक है, ये आ गया 2 टाइम्स कट हो गया, तो यहां से आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल हो जाएगा बेटा 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + 2 = 16, ये इसका एरिया आ गया। ये क्या आ गया बेटा, इसका एरिया आ गया। अब सुनो मेरी बात, देखो बहुत ध्यान से, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अब सुनो, देखो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम लेंगे बेटा हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, हाँ ठीक है। अब सुनो, देखो अब इस पूरे ट्राइंगल का मैं एरिया निकालूंगा, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा किस तरीके से, बाय अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एरिया निकालने के काम आता है। ठीक है, एरिया निकालने के काम आता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें बेटा एस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एस, जिसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ये क्या होता है, ये होता है बेटा सम ऑफ साइड्स अपॉन 2, ये होता है सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ साइड्स अपॉन 2। तो यहां से देखो सम ऑफ साइड्स हो जाएगी a + b + c, मान लो ये पूरी साइड है a, ये है b और ये है c, तो इस साइड का सम हमारे पास 14, कितना है 14 है। ठीक है, ये कितना होगा x + 6, ये कितना होगा x + 6। ठीक है, और 1 मिनट रुको, ठीक है, और ये कितना होगा x + 8 होगा। ठीक है, ये होगा x + 8, ये होगा x + 6 और ये होगा 8 + 6। हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो हमने सम ऑफ ऑल साइड ले लिया, लेकिन हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर मतलब आधा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 का डिवाइड कर रहे हैं। भाई s = होता है सेमी पेरीमीटर, तो देखो 14 + 6 + 8, ये हो जाएगा 28 + 2x, ये हो जाएगा 28 + 2x अपॉन 2। तो इसको जब कट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा x + 14, कितना आ जाएगा x + 14 आ जाएगा। भाई 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 14 बार, तो हमारे पास आएगा x + 14। तो s का वैल्यू कितना आ गया, s का वैल्यू कितना आ गया, x + 14 आ गया, तो सेमी पेरीमीटर आ गया x + 14। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे वापस से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया लेंगे, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया लेंगे। अब मुझे बताओ इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा, हीरोन्स फॉर्मूला से आएगा। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं तरीके से, देखो तो हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, √ ऑफ 9th क्लास में आपने पढ़ा है s ब्रैकेट s - a s - b और s - c, ये होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे s का वैल्यू कितना है, x + 14, s का वैल्यू कितना है x + 14, तो यहां रखेंगे x + 14। ठीक है, s - a, s कितना है x + 14 माइनस a कितना है बेटा, a मतलब ये वाली साइड मान लो आपकी a है, ये वाली साइड आपकी a है, तो ये कितना है 14 है, कितना है 14 है। ठीक है, फिर x + 14 माइनस b कितना है, b है ये वाली साइड b मान लो, ये वाली साइड क्या मान लो, b मान लो, तो ये कितना है 6 + x, लेकिन बाहर माइनस है, तो जब मैं यहाँ 6 + x रखूंगा तो वो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये आएगा x - 6। ठीक है, फिर वापस से x + 14 माइनस, ये हो जाएगा x - 8। ठीक है,
x माइनस 8, दोनों माइनस क्यों जाएंगे, क्लियर है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो नेगेटिव आएगी, क्योंकि s माइनस बी, माइनस बी का वैल्यू ये रखोगे तो इन दोनों को प्लस में रखोगे तो दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो यहां से हमारे पास एरिया आएगा ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 14 को ऐसे छोड़ दो, ठीक है। देखो यहां से 14 से 14 कटेगा तो यहां बचेगा x, क्लियर है। यहां पे देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो यहाँ बचेगा माइनस का प्लस का 8, ठीक है। उसी तरीके से देखो x प्लस यहाँ पे देखो सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ गलती कर रहा हूँ, रुको 1 मिनट रुको, देखो हाँ देखो यहाँ 14 से 14 कटा, यहाँ x कटेगा ना बेटा, x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 8, और यहाँ जब x से x कटेगा तो यहाँ बचेगा बेटा 14 में से 8 गया तो 6, ठीक है, ये बचेगा, क्लियर है, ये बचेगा। तो हमारे पास इसका एरिया आ रहा है ये, ठीक है, ये एरिया आ रहा है, ओके जी, बहुत बढ़िया। तो अब ये हमारा पूरे ट्राइंगल का एरिया है, ये हमारा क्या है, पूरे ट्राइंगल का एरिया है, और हमने इस ट्राइंगल का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया निकाला था, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाला था। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल को, अगर मैं, सुनो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, अगर मैं इन तीनों का एरिया प्लस करता हूं तो क्या पूरे ट्राइंगल का एरिया नहीं आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी। एक बार चेक कर लूं मैं, देखो ए ओ बी, ए ओ सी और बी ओ सी, ए ओ बी, ए ओ सी, ए ओ बी, ए ओ बी, बी ओ सी, बी ओ सी हो गया वाला, बी ओ सी हो गया वाला, ए ओ बी हो गया, बी ओ सी हो गया, अब बचा ए ओ सी, ठीक है, क्या बचा, ए ओ सी, ए ओ सी। अब इनका एरिया हमारे पास क्या आया, वैल्यूज पुट करते हैं। देखो पूरे ट्राइंगल का एरिया तो आया है, ये आया है अंडर रूट ऑफ x प्लस 14, x 8 और 6, अंडर रूट ऑफ x प्लस 14, अंडर रूट ऑफ x प्लस 14, ठीक है, x 8 और 6, ये आया है। एरिया ऑफ एओबी क्या आया था, एरिया ऑफ एओबी क्या आया था, देखो चेक करेंगे, एरिया ऑफ एओबी ये रहा, एरिया ऑफ एओबी आया था 2x प्लस 16, कितना आया है, 2x प्लस 16, 2x प्लस 16, ठीक है। फिर बीओसी का एरिया कितना है, बीओसी का एरिया कितना है, हमने निकाला था, ये रहा, बीओसी का एरिया 28, बीओसी का एरिया है 28, ठीक है। और एओसी का कितना है, एओसी का भी हमने निकाला था, ये रहा, देखो कहाँ गया, ये रहा, एओसी का एरिया कितना है 2x प्लस 12, 2x प्लस 12, 2x प्लस 12, क्लियर है। चलो तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम एज इट इज रखेंगे, x प्लस 14, x 8 और 6, क्लियर है। देखो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा बेटा, 4x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 16 और 12 ये हो जाएगा 28 और 28 56, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। कैसे करें इसको, देखो मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इस x को अंदर भेज दो, इस x को अंदर भेजोगे तो काम, इसको अंदर नहीं भेजेंगे यार, थोड़ा सिंप्लीफाई इजी तरीके से करना चाहता हूँ मैं इसको। कैसे करें, डिंग 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 डिंग, कैसे करें। सुनो आ गया, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 14, इसको ऐसे ही छोड़ दो, x को ऐसे ही छोड़ दो, 8 को ऐसे ही छोड़ दो, 6 को ऐसे छोड़ दो, मतलब इन सबको ऐसे छोड़ दो, रूट हटा दो यहाँ से। जब यहाँ से रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, तो इधर स्क्वायर हो गया, इधर से रूट हट गया, या समझ लो इधर से रूट हटा तो इधर स्क्वायर आ गया। जैसे स्क्वायर हटने पे रूट आ जाता है, वैसे रूट हटने पे स्क्वायर आ जाता है, क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, इसको मैं ले जाऊंगा नीचे, ठीक है, इसको मैं अगर नीचे लेके जाता हूँ, चलो मैं एक काम और कर लेता हूँ, सुनो चलो यहीं से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से, बट तुम्हें समझ नहीं आएगा, रुक जाओ,
एक काम करने दो पहले छोटा सा, फिर लेंगे यही चीज करेंगे, बट एक छोटा सा काम करने दो पहले। तो इसको एज इट इज लिख लो एक बार, x + 14 x 8 और 6, यहां से 4 कॉमन लो पहले, तो यहां बचेगा x + 14, क्या बचेगा x + 14, ठीक है, x + 14 बचेगा इधर, x + 14 बचेगा इधर, ठीक है। अब लो, अब यहां से अगर मैं रूट हटाऊंगा तो देखो x + 14 x 8 और 6, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा, इस पूरे पे ही क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इधर से जब ये रूट हटेगा तो इधर आ जाएगा होल स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां पर इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है, 8 6 48 x हो जाएगा, ये तो भाई 8 6 48 x हो जाएगा, ये तीनों तो हो गए मल्टीप्लाई, ये बचा इसको हम ले जाएंगे नीचे, कहां करेंगे, नीचे ले जाएंगे यहाँ पे ऐसे x + 14, भाई मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है, यहाँ देखो 4 का स्क्वायर खोलोगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ दो, x + 14 का स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, इसको मैं नीचे क्यों लाया, क्योंकि ये कट जाएगा एज इट इज। अगर मैं अभी यहाँ पे क्या करता, अगर मैं यहाँ पे क्या करता, अभी इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देता ना और इधर से रूट हटाता, तो इधर फिर वो जो स्क्वायर आता ना a + b का होल स्क्वायर लगाना पड़ता, बहुत लंबी इक्वेशन बन जाती, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ से ये कट गया एक बार, तो इधर बचेगा 48x = 16 ब्रैकेट x + 14, ये बच रहा है नहीं बच रहा है, अच्छा 16 को नीचे ले आओ इधर, भैया मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाता है, ठीक है, ये हो गया 3 बार 16 3 48, x को इधर लेंगे 3x = x + 14, ये x इधर आके हो जाएगा माइनस, तुम्हारे पास आ जाएगा ये, तो यहाँ से आएगा 2x = 14, ठीक है, 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x = 14/2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, अगर x का वैल्यू 7 आता है तो यहाँ पे हम रखेंगे 7, और ये कितना था बेटा 6, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो एक आंसर तो हमारा आ गया 13, और अगर मैं इधर रखूंगा 7 तो बेटा ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 8 ये हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमारा AB तो 15 आ रहा है और AC 13 आ रहा है, AB 15 आ रहा है, AB तो आ रहा है बेटा 15 और AC कितना आ रहा है 13, आंसर चेक कर लेना, ठीक है। चलो सही हमारा आंसर है, इसे राइट डाउन करो, कहां से राइट डाउन करोगे, इधर से चालू करो, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको एग्जाम में इतना बड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और यहां पर ये एक्सरसाइज मैं बोल सकता हूं हो जाएगी कंप्लीट, और इसी के साथ हमने 10 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो सबसे पहले एक सर्कल लेना है, ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल लेना है, ठीक है, एक सर्कल लेना है, और एक क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो इसको सर्कमस्क्राइब करे, मतलब इसकी सरकमफेरेंस पे आपको एक क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है इस तरीके से, ठीक है, जो इसकी सरकमफेरेंस को टच करना चाहिए। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मैं इसका नाम ले लेता हूं, लेट A B C and D, क्लियर है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, पहले गिवन में लिखेंगे बेटा A B C D इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle, circumscribing a circle with center O, ठीक है। हमें लाना क्या है, देखो अब इसमें लाना क्या है, उसको मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन में बदलने के लिए स्टेटमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। समझो, देखो क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स, तो देखो या तो AB और DC ले लो, ये दोनों अपोजिट है, या फिर AD और BC ले लो, ये दोनों अपोजिट है, ठीक है। तो कोई भी दो साइड ले लो, या तो AB और DC या AD और BC, तो मैं ले लेता हूं AB और DC, ये और ये दोनों अपोजिट साइड्स है, ठीक है। ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री मतलब 180 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो लेट यहां पे हमारे पास ये सेंटर है, तो अगर मैं यहां से ऐसे एंगल बनाता हूं तो ये एंगल, और इधर से अगर मैं ऐसे एंगल बनाता हूं, ये एंगल, इन दोनों का सम मुझे क्या लाना है, 180 लाना है, ठीक है। तो यहां पे हम सेंटर को मान लेते हैं O, क्या मान लेते हैं O, तो ठीक है। तो हमारे पास लाना क्या है, हमें AOB एंगल AOB और COD, ठीक है, और COD, इनका सम कितना लाना है बेटा, सप्लीमेंट्री मतलब 180 लाना है, ठीक है। ये हमारा सवाल है,
ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, बट उससे पहले एक काम करेंगे, ज्वाइन करेंगे यहाँ पे इनको, देखो यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे, 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 और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको मान लेते हैं P, Q, R और S, ठीक है, मान लेते हैं P, Q, R, S। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे एंगल बन गए, बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे होंगे आपको, तो लेट देखो मेरी बात सुनो, मान लेते हैं ये है एंगल 1, ठीक है, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4, ये है एंगल 5, ये है एंगल 6, ये है एंगल 7 और ये है एंगल 8, तो टोटल 8 एंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम किसी दो एंगल को, या तो 1 2 को, या 3 4 को, या 5 6 को, या 7 8 को, कोई भी दो एंगल को इक्वल प्रूफ करेंगे, उसके लिए हमें दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं बेटा AOP और AOS, ठीक है, मैं ले रहा हूं फ्रॉम ट्राइंगल AOP एंड AOS, ठीक है। देखो ट्राइंगल हम ले रहे हैं कौन से, कलर चेंज कर लेते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो हम ले रहे हैं AOP ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये। अब इसमें क्या क्या चीजें इक्वल है मुझे बताओ, इसमें दो चीजें इक्वल ढूंढनी है आपको। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट तो ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो टेंजेंट आपस में इक्वल होती है, तो AP और AS इक्वल होगा, AP और AS इक्वल होगा, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करता है वो इक्वल होती है, ठीक है। और मुझे बताओ ये OP क्या है, ये रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा। बेटा OS और OP ये दोनों रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो क्या मैं बोल सकता हूं OP एंगल P और एंगल देखो उसकी जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। OP और OS दोनों रेडियस है भाई, OP और OS दोनों रेडियस है, और रेडियस है तो आपस में इक्वल होती है, ठीक है। OP और OS दोनों रेडियस है, और OA दोनों में कॉमन है, OA इक्वल्स टू OA, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अगर ये कॉमन है तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AOS के, ठीक है, बाय साइड, ठीक है। हमने तीन साइड्स को लेके इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो मेरी बात सुनो, तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से बेटा सिमिलरली 3 और 4 इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली एंगल 3 4 के इक्वल हो जाएगा, और 4 5 के इक्वल हो जाएगा, नहीं 3 4 के इक्वल हो गया, 5 6 के इक्वल हो जाएगा, 5 6 के इक्वल हो जाएगा, और 7 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड 7 इक्वल हो जाएगा 8 के। क्लियर है। जैसे हमने ये दो ट्राइंगल लिए, वैसे ये दोनों लेके इन दोनों को इक्वल कर लोगे, वैसे इन दोनों को लोगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, इन दोनों को लोगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के, 5 6 के और 7 8 के, ये सब इक्वल है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मुझे बताओ क्या पूरे सर्कल को अगर मैं ऐड कर लूं तो 360 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना होगा, 360, ठीक है। पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का। पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए AOB और COD। क्या चाहिए, AOB और COD। सुनो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, देखो मुझे चाहिए AOB, ठीक है। AOB में क्या आएगा, देखो AOB में आएगा बेटा ये वाला एंगल, ठीक है। AOB में आएंगे ये, तो AOB में आएगा 2 और 3, ये दोनों एंगल आएंगे 2 और 3। तो मुझे 2 और 3 को बचा के रखना है अपने पास, ठीक है। और COD देखो, COD मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये दोनों बचा के रखना है, 7 और 8, 6 और 7, ठीक है। हम इनका ही यूज करके हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो ये एंगल हमारे पास आ रहे हैं जो हमें लाना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1 को हमें चेंज कर सकता हूं, 1 किसके इक्वल है, 2 के, 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो मैं यहां पे 1 की जगह 2 लिख दूंगा, 2 को छोड़ दूंगा, 3 को छोड़ दूंगा। 4 किसके इक्वल है, 4 3 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है। 5 को चेंज करेंगे, 5 किसके इक्वल है, 6 के। तो इसको 6 लिख देंगे, इसको 6 लिख देंगे, इसको 7 छोड़ देंगे। 8 किसके इक्वल है, 7 के, इसको लिख देंगे 7।
भाई जिनकी आपको जरूरत है ना, जिनकी आपको जरूरत है उन एंगल्स को छोड़ दो, बाकियों को बदल दो, ठीक है। तो 2 और 2 ये हो गया 2 एंगल 2, 3 और 3 ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल 6 और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू 360। अगर हम इस पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360, ठीक है। 2 नीचे चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो यहां से आएगा 2 3 6 7, 2 3 6 7 इक्वल टू 2 3 6 7 इक्वल टू यह आ जाएगा बेटा 360 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 3 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा यहां से। अब मेरी बात सुनो, 2 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं, डायग्राम में चेक करो, एंगल 2 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल 2 और 3 मिलके बना रहे हैं ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल क्या है AOB है। और 6 और 7 मिलके क्या बना रहे हैं COD, बस हो गया, ठीक है। ये दोनों मिलके तो बना रहे हैं AOB और ये दोनों मिलके बना रहे हैं COD और इनका सम आ गया बेटा हमारे पास 180। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उसकी अपोजिट साइड्स को अगर हम सेंटर पे ज्वाइन करते हैं तो बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 होता है। क्लियर है? चलो तो इसे राइट डाउन करो, ठीक है। और इसी के साथ हमने चैप्टर 10 को भी कर लिया है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 के बाय बाय, हैव अ गुड डे।